चुनाव आयोग के एक्शन के बाद एडीएम को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या वाकई ईवीएम की सुरक्षा में चूक हुई? क्योंकि ईवीएम को लेकर जो हमला अखिलेश यादव ने बोला, उसके बाद शहर शहर संग्राम मच गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। जो मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं, हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं। दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इस प्रकार के बयान देते। ईवीएम पर तकरार, सियासत धुआंधार। लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो, वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाए। काशी से कासगंज तक, लखनऊ से लखीमपुर तक ईवीएम पर महाजंग। ईवीएम की सुरक्षा में सेंध, सच या फसाना, हार के बाद काम आएगा बहाना। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं? जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से। 10 मार्च का भी अखिलेश ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। ईवीएम, ईवीएम और ईवीएम, हर तरफ इसी की चर्चा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आरोप के बाद ईवीएम को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को जो आरोप काशी से आई तस्वीर के बाद लगाया, उसका असर एक दिन बाद गुरुवार को देखने को मिला। हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ डटे नजर आए। क्या प्रयागराज, क्या गाजियाबाद और क्या अलीगढ़ और क्या कासगंज। ईवीएम पर शुरू हुई जंग का असर राजधानी लखनऊ से लेकर चंदौली, आगरा और गोरखपुर के साथ पूरे प्रदेश में दिखाई दिया। प्रयागराज में मुंडेरा मंडी परिसर में, जहां पर सभी 12 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई हैं, आप देख सकते हैं कि जो अंदर जाने का रास्ता है वो बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हों, समर्थक हों, उम्मीदवार हों, वो हर एक जगह पर इसी तरीके से यहाँ मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को वाराणसी पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम के बाहर एक ट्रक ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो, वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। इस घटना के बाद आधी रात को ही समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। जो मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं, हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, जनता ने मशीनें पकड़ लिया, तो वो मशीनें हटाने का आपको किसने अधिकार दे दिया? चुनाव आयोग की गाइडलाइन से कि कोई भी ईवीएम स्ट्रांग रूम से बिना प्रत्याशी को सूचना दिए आप कहीं नहीं ले जा सकते, चाहे वो खाली हो, चाहे कोई भी हो। जिसके बाद भाजपा भी मैदान में उतर आई और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे हार से पहले बहानों की नेट प्रैक्टिस बता दिया। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। लेकिन जो बात काशी से शुरू हुई, उसका असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी के हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा दिया है। लोगों ने, जो प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के, कांग्रेस के, उन्होंने अपने लोगों को, निजी लोगों को यहाँ रखा हुआ है और एक निर्धारित दूरी से यहाँ लगातार निगरानी पिछले 1 महीने से चल रही है। और ऐसे में कल जो कहा जाए
5 विधानसभा सीटों की गिनती इसी मंडी समिति स्थल से होनी। वहीं तमाम आरोप के बीच प्रशासन भी ईवीएम की सुरक्षा में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। मेरठ में सुरक्षा की 3 लेयर बनाई गई है। प्रदेश के कई जिलों में भले ही ईवीएम पर रार चल रही हो, लेकिन मेरठ में सब कुछ ठीक ठाक है। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए जहां ईवीएम रखी गई है, स्ट्रांग रूम, और किस तरीके से यहां सुरक्षा का कड़ा घेरा यहां पर लगाया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं? एसडीएम मवाना सर हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ईवीएम को लेकर रार चली है, मेरठ में तो कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती रखी गई है। निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय की ओर से 8-8 घंटे के लिए 3 मजिस्ट्रेट तैनात हैं, जो राउंड द क्लॉक यहाँ तैनात है। ईवीएम को लेकर मचे शोर से लखनऊ भी अछूता नहीं है, जहां सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंप लगा दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ता हैं, यानी जो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सामने बहुजन समाज पार्टी का ये कैंप लगा हुआ है। ये लोग रात से ही यहाँ पर तैनात हैं। बगल में समाजवादी पार्टी का कैंप लगा हुआ है, वो भी उनकी टीम यहाँ पर तैनात है। इसी तरह से हर जगह सामने से लेकर पूरा आसपास का इलाका राजनीतिक दलों के कैंप से पटा हुआ है। अब मतदान से पहले की रात किसी कयामत से कम नहीं है। हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल गहरा है, क्या ईवीएम में धांधली इतनी आसान है? क्योंकि अब गली गली, शहर शहर एक ही चर्चा है, ईवीएम और सिर्फ ईवीएम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।